अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी टीचर शाज़िया आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज बेटा हम लोगों ने गज़ल नंबर 1 के शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह को समझना है। शेर नंबर 3 बेटा देखें, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स पे जो है वो गौर करते हैं बेटा। इसमें पहले मिसरे में लफ्ज़ है चश्मे दिल। चश्मे दिल का मतलब क्या है? दिल की आँख। इसके बाद है लफ्ज़ आलम। आलम का क्या मतलब है? दुनिया। और औकात का मतलब है हैसियत। ये बेटा इसके मीनिंग्स हो गए। अब इसके मफ़हूम की तरफ चलते हैं। इसमें शायर क्या कहता है कि इस दुनिया को दिल की आँख से देखो। ठीक है, तो तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ की औकात यानी इस दुनिया की हैसियत जो है वो ख्वाब की सी है। ठीक है, अब दरअसल इस शेर के अंदर शायर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो कहता है कि देखें कि इस दुनिया में इंसान की हैसियत जो है वो एक मुसाफिर की सी है जिसे आखिरत का सफ़र दरपेश है। ठीक है, और इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को इस बात का इल्म है कि एक ना एक दिन उसे इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और ये दुनिया अमल की जगह है। ठीक है, इस दुनिया के आमाल के नताइज जो हैं वो अगली दुनिया में मुरतब होंगे, और अगर हम इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात को भूल कर ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं तो दूसरी दुनिया में इसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलेगा। और शायर कहता है कि हमें इस ख्वाब की कैफियत से बाहर निकलना चाहिए और इस दुनिया की हकीकत को समझना चाहिए कि ये दुनिया क्या है। ये दुनिया तो आर्जी ठिकाना है, और अगर हम इस दुनिया को दिल की आँख से देखेंगे तो इस दुनिया की हकीकत हम पर वाज़ह होगी और हमें मालूम होगा कि हमारी आखिरत ही हमारा असल ठिकाना है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है बेटा, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। देखें, इस दुनिया में ना तो हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं और ना ही हमने अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाना है। ठीक है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी जो है वो देने वाला और लेने वाला कौन? सिर्फ़ अल्लाह ताला। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो बेहतर जानती है कि हमने इस दुनिया में जो है वो कितना सफ़र करना है और कब हमने जो है वो अपने असल की तरफ लौट जाना है। तो चूँकि हमें अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है तो फिर हमें इस दुनिया को अपना असली ठिकाना नहीं समझना चाहिए, इस दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मीर तकी मीर के अगर इस शेर को देखें बेटा तो ये शेर हकीकत से करीब तर नज़र आता है। और मीर तकी मीर क्या कहते हैं कि हम इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आए हैं और इस दुनिया में आते साथ ही हम लोग क्या हुए? ख्वाब गफलत का शिकार हो गए हैं, गफलत में पड़ गए हैं। ठीक है, हमें दूसरी दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं, और हालांकि हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो दूसरी दुनिया ही हमारी असल दुनिया है। ठीक है, उसी में हमने हमेशा रहना है। मौजूदा ज़िंदगी तो एक ख्वाब की तरह है। जिस तरह से देखें ना कि अगर हम ख्वाब में देखते हैं कि ख्वाब में अगर हम हंस रहे होते हैं तो जागने पर क्या होता है कि हम रोते हैं, यानी हमेशा ख्वाब की ताबीर जो है वो उलट होती है। तो अगर देखें कि हम इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात को भूल कर ऐशो इशरत में मगन रहेंगे, ऐशो इशरत में मसरूफ़ रहेंगे, तो दूसरी दुनिया में हमें इसका अजर अच्छा नहीं मिलेगा। तो शायर क्या कहता है कि हमें जो है वो अपने अंदर के इंसान को बेदार करना चाहिए, हमें उस दुनिया की तरफ ध्यान देना चाहिए, और यही वो वक्त है कि हम जो है वो अपनी आखिरत को संवार सकते हैं।
फिर बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। जैसा कि बेटा किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या चीतने का फ़ायदा जब शेब में चीता, सोने का वक्त आया तो बेदार हुआ मैं। अब इस शेर के अंदर देखें तो फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं। चीतने से मुराद क्या है? जागना, कि क्या जागने का फ़ायदा जब शेब में चीता, शेब से मुराद क्या है? रात, और चीता जागा, कि क्या जागने का फ़ायदा कि जब रात में जागा, सोने का वक्त आया तो बेदार हुआ मैं। यानी सारी ज़िंदगी हम अगर फ़जूल कामों में गुजार देते हैं और उम्र के आखिरी हिस्से में जब हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अफसोस हो रहा होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह के फ़जूल कामों में गुजार दी है। फिर सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं होता। तो शायर जो है वो हमें इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि ऐसा ना हो कि वो वक्त आ पहुँचे कि फिर सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ ना हो। हमें अब से ही जो है वो अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ानी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमें इस दुनिया की हकीकत को समझना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए और हमें उस मकसद को समझना चाहिए कि जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है इसकी हैसियत तो ख्वाब की सी है। अब इस शेर के अंदर बेटा आप एक और जो है वो कोटेशन दे सकते हैं, जो कि मैंने आपके इसमें बोर्ड पे लिख दी है कि दुनिया की औकात ख्वाब की सी है। ये भी आप उसमें लिख सकते हैं, तशरीह में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये इजाफी हवाला जात जो हैं ये आपकी तशरीह के अंदर बहुत निखार पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बना रहे होते हैं। इस पे ध्यान देना है आपने। अब बेटा अगले शेर की तरफ चलते हैं। अगले शेर को देखें। शेर नंबर 4, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं बेटा। पहले मिसरे के अंदर लफ्ज़ दर आया हुआ है। दर का मतलब क्या है? दरवाज़ा या चौखट। इसके बाद दूसरे मिसरे में अगर देखें तो लफ्ज़ इस्तराब आया हुआ है। इस्तराब का क्या मतलब है? बेचैनी, बेकरारी। ठीक है, अब इस शेर का मफ़हूम देखें। शायर कहता है कि मैं बार बार अपने महबूब के दर पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल की बेचैनी और बेकरारी मुझे जो है वो इस बात पर मजबूर कर रही है। इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है कि देखें कि ये एक हकीकत है कि जब हमारे दिल में किसी चीज़ के लिए कोई सच्ची तड़प पैदा हो जाती है और जब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते तो हमारा दिल जो है वो बेचैन और बेकरार रहता है। अब शायर के साथ भी ऐसे ही हालात व वाक़यात हैं। शायर भी चूँकि अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसका दिल जो है वो बार बार उसे महबूब के दर पे जाने पर मजबूर करता है और वो चाहता है कि वो अपने महबूब को अपने दिली हालात व वाक़यात सुनाए, लेकिन क्या होता है कि उसका महबूब जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता और वो मायूस होकर दोबारा वापस लौट आता है। लेकिन वापस आकर भी वो हमेशा बेचैनी का शिकार रहता है और उसकी ये बेचैनी और बेकरारी जो है उसे दोबारा महबूब के दर पर जाने को मजबूर करती है। अब यहाँ पे देखें किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। तो देखें कि ये एक ज़िंदा हकीकत है कि जब कोई भी इंसान इश्क की वादी में कदम रखता है तो फिर वो शिकवा शिकायत नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि ये आदाब मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। तो शायर भी इन आदाब मोहब्बत का ख़्याल रखता है और वो अपने महबूब से इस चीज़ की कोई शिकायत नहीं करता और उसके दिल के जो हालात व वाक़यात हैं वो उसके दिल के अंदर ही दब के रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचैनी का शिकार रहता है
اور اس کی یہ بے چینی جو ہے اسے بار بار اپنے محبوب کے در پر جانے کو مجبور کر رہی ہوتی ہے۔ اب شاعر چونکہ اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اپنے دل کا حال کہنے کے لیے بار بار اپنے محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے، اور چونکہ مشرقی شاعری میں ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ عاشق کا محبوب اسے نظر انداز کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب جو ہے وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے، اور جب تک میں اپنے محبوب کو اپنے دل کا حال نہیں سناؤں گا تو میری یہ بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے اپنا حال دل بیان کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ شرم میرے آڑے آ جاتی ہے اور میں کچھ کہے بغیر محبوب کے در سے واپس آ جاتا ہوں، تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ آداب محبت کے خلاف ہے کہ میں اپنے محبوب سے کوئی شکوہ و شکایت کروں تو وہ صرف محبوب کی خوشی کا خیال کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ واپس آ کر یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ بے چینی اور بے قراری کا سبب بن جاتی ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اپنا رخت سفر باندھ لیتا ہے، دوبارہ محبوب کی چوکھٹ پر جا پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک دیکھیں کہ حقیقت ہے کہ جب ہمارے دل میں کسی چیز کے لیے کچھ سچی لگن پیدا ہو جاتی ہے، تو جس چیز کے لیے ہمارے دل میں وہ سچی لگن پیدا ہوتی ہے وہ اگر ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو ہم بے چینی اور بے قراری کا شکار رہتے ہیں۔ تو شاعر کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات و واقعات ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور دیکھیں کہ شعر میں نے شامل کیا ہے، یہاں پہ میں نے لکھا ہے، ایک اور شاعر کیا کہتے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے، کہ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے محبوب کے کوچے میں فقیروں کی طرح جاتا ہے، کہ جس طرح فقیر جو ہے وہ صدا لگاتے ہیں کہ کوئی دے اور اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، تو کچھ لوگ اگر فقیر کے کچھ قول میں کچھ ڈال دیتے ہیں تو وہ ان کو دعائیں دیتا ہے، اور جو نہیں ڈالتے ان کو بھی دعائیں دیتا ہوا آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ وہ بھی فقیروں کی طرح جو ہے وہ اپنے محبوب کے کوچے میں جاتا ہے، صدا لگاتا ہے، لیکن پھر مایوس ہو کر جو ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، اور یہی مایوسی جو ہے وہ اس کے دل کو بے چین رکھتی ہے، بے قرار رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اگر آپ اس شعر کی تشریح کو دیکھیں تو یہ انتہائی آسان ہے بیٹا، اس کو دونوں معنوں میں آپ کر سکتے ہیں، عشق مجازی میں بھی کر سکتے ہیں، عشق حقیقی میں بھی کر سکتے ہیں، کہ دیکھیں کہ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ محبت جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل ہو، لیکن جب تک ہمیں وصال حاصل نہیں ہوتا تو تب تک کیا ہوتا ہے کہ ہم بے چینی اور بے قراری کا شکار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس شعر کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں اشعار آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ان کے معنی بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے، تو آپ نے بیٹا اس کی مشق کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے خود سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بیٹا میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔